हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। मैंने अपने पिछली वीडियो में फ्रेजल वर्ब की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और एक दो फ्रेजल वर्ब की जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों के लिए कई सारे फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनका यूज़ हम अपने डेली सेंटेंसेस में ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से हमें इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है और फ्रेजल वर्ब से इंग्लिश अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में तो हमारी इंग्लिश भी इफ़ेक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है और काफ़ी इजी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पुट ऑन। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स होता है पहनना। जब भी हम कोई भी चीज़ अपने बॉडी पर पहन रहे हैं उसके लिए वहाँ पे हम पुट ऑन का यूज़ करेंगे। चाहे आप ज्वेलरी पहन रहे हो या क्लोथ्स पहन रहे हो या शूज़, सॉक्स या अदर कोई भी चीज़ जो बॉडी से रिलेटेड हम पहन रहे हैं वहाँ पर हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पुट ऑन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रोहन अपनी यूनिफॉर्म पहनो। ठीक है, अपने जूते पहनो। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको हम यूज करेंगे पुट ऑन का। इसमें हम पुट ऑन का यूज करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? रोहन, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, पुट ऑन योर शूज। इस तरह से हम पुट ऑन का यूज करते हैं। रोहन, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर शूज। आई होप ये फ्रेजल आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम अपने बच्चों से डेली रेडी होते हैं वो कहीं के लिए भी, बेसिकली डेली स्कूल के लिए, तो हमको बोलते हैं अपने जूते पहनो, अपने मोजे पहनो, अपनी यूनिफॉर्म पहनो, तैयार हो। तो वहाँ पे हम इस पुट ऑन का यूज आसानी से करके बोलेंगे और जिससे कि हमारी हैबिट में भी आ जाएगा। अब देखते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ जस्ट अपोजिट है पुट ऑन का। पुट ऑन मीन्स पहनना है, तो टेक ऑफ मीन्स निकालना है। हम अपने बॉडी से कोई रिलेटेड क्लोथ्स, ज्वेलरी, जैसा मैंने बताया, अगर उसको हम हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे उसका यूज करेंगे टेक ऑफ का। तो अपने जूते मुझे निकालो, तो टेक ऑफ योर शूज एंड सॉक्स। वह अपना मेकअप निकाल रही है। सी इज टेकिंग ऑफ हर मेकअप। तो अपने जूते मुझे निकालो। तो सॉरी, मैंने यहाँ पहले लिख दिया फ्रेंड्स। टेक ऑफ योर शूज एंड सॉक्स। वह अपना मेकअप निकाल रही है। सी इज टेकिंग ऑफ हर मेकअप। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे इज का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए निकाल रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसलिए हमने उसकी यहाँ पे हेल्प हम यूज की है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया है। जिस भी हम टेंस में बोल रहे हैं उस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। गेट इन। गेट इन मीन्स होता है चढ़ना। किसी भी वाहन में चढ़ना, व्हीकल में चढ़ने के लिए हम गेट इन यूज करते हैं। वह रेलगाड़ी में चढ़ गया, मैं कार में बैठ गई। तो वह रेलगाड़ी में चढ़ गया, तो ही गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गॉट। ही गॉट इन द ट्रेन। मैं कार में बैठ गई। आई गॉट इन द कार। ही गॉट इन द ट्रेन। I got in the car। ठीक है ना? आइए और देखते हैं गेट ऑफ। अब यहाँ पे गेट ऑफ इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे मैंने पुट ऑन और टेक ऑफ का बताया, इसी तरह से आपको गेट इन और गेट ऑफ। गेट इन किसी व्हीकल्स में अंदर बैठना, चढ़ना। गेट ऑफ उससे उतरना। तो वह रेलगाड़ी से उतर चुका है। तो ही हैज, अब यहाँ पे
हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। तो ही हैज, अब गेट की हमारी थर्ड फॉर्म होती है गॉट या गॉटन, ठीक है। तो हम यहाँ पे गॉट का यूज कर रहे हैं, ही हैज गॉट ऑफ, ठीक है ना, गॉट ऑफ द ट्रेन। गेट, गॉट, गॉटन होता है, या हम थर्ड फॉर्म में गॉट को गॉट भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ही हैज गॉट या गॉटन ऑफ द ट्रेन। रीमा अपनी स्कूल वैन से उतर गई। तो रीमा गॉट ऑफ हर स्कूल वैन। आइए नेक्स्ट देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है उबरना। स्पेशली इसका यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पे हम किसी सैडनेस की पोजीशन सिचुएशन होती है, ट्रेजेडी हुई होती है हमारे साथ, या हम सिक होते हैं। इस कहने का मीन्स ये है कि हम स्पेशली किसी दुख तकलीफ में होते हैं, वहां पे हम गेट ओवर का यूज करते हैं, क्योंकि इसके मीन्स होता है उबरना। हम उबरते किसी दुख से उबरने, किसी बीमारी से उबरने में। तो इस टाइप से जहाँ पे कुछ ट्रेजेडी, सैडनेस, कोई तकलीफ आपको हो, दुख हो, सौरो हो, वहां पे उस चीज से उबरने के लिए हम गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे क्या लिखा है, उसे इस बीमारी से उबरने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसे हम ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो ही विल टेक सम टाइम, या ओनली टाइम भी ले सकते हैं। ही विल टेक टाइम या ही विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय तो यहाँ पे सम, तो ही विल टेक सम टाइम। अब यहाँ पे यूज करेंगे गेट ओवर, ठीक है ना। गेट ओवर फिर क्या है, बीमारी से, तो दिस डिसीज या दिस इलनेस, ठीक है, दिस डिसीज या दिस इलनेस से हम। तो यहाँ पे हमने देखा ही विल टेक सम टाइम गेट ओवर दिस डिसीज, बीमारी से उबरने में थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा समय लगने के लिए यहाँ पे लगने की स्पेलिंग, जो मीनिंग हमने वर्ड यूज किया है वो है टेक, ठीक है ना। टेक हम लेंगे कि हम कुछ समय लेंगे, ठीक है ना। इस बीमारी से निकलने के लिए हमें कुछ समय लेंगे, यानी कि कुछ हमें समय लगेगा। आइए दूसरा देखते हैं। कविता को अपनी माँ की मृत्यु के दुख से उबरने या बाहर आने में कुछ समय चाहिए, ठीक है ना। उबरना या उस दुख से बाहर आना सेम चीज होती है, तो यहाँ पे हम गेट ओवर का यूज करेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कविता शुड टेक टाइम टू गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर। अब क्या किससे उबरने में उसको समय लगेगा, अपनी माँ की मृत्यु का दुख, ठीक है ना। तो द सॉरो ऑफ हर मदर्स डेथ, ठीक है। तो कविता शुड टेक टाइम टू गेट ओवर द सॉरो ऑफ हर मदर्स डेथ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है निकल जाना किसी भी प्लेस से, कमरे से, क्लास से, या कहीं अदर किसी प्लेस से। हम जब बोलेंगे कि निकल जाओ तो वहां पे हम यूज करेंगे गेट आउट। ये एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है जो हम अपने सिंस चाइल्डहुड से यूज करते आते हैं, टीचर से सुनते हुए आते हैं, अपने घर में सुनते हुए आते हैं। तो ये बहुत ही हमारा कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है गेट आउट, ठीक है। तो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तो गेट आउट ऑफ माई रूम। कक्षा से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ क्लास। गेट आउट फ्रॉम माई रूम, ठीक है ना। गेट आउट फ्रॉम क्लास, ठीक है।
तो देखा फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे से फ्रेजल वर्ब हैं जिनका यूज करके हम आसानी से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों से भी हम आसानी से बात कर सकते हैं इन फ्रेजल का यूज करके, स्पेशली पुट ऑन, टेक ऑफ, क्योंकि इनका यूज हम कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक अपने बच्चों के साथ करते ही करते हैं, लेकिन हिंदी में करते हैं कि हम अपने बच्चों से बोलते हैं पहनने के लिए, निकालने के लिए, या हम खुद भी उस चीज़ों को करते हैं। तो अब से आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे और इंग्लिश में यूज करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब हैं फ्रेंड्स। तो गाइस, बस आपको सिर्फ जरूरत होती है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। अगर आप 8 से 10 सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोल लेते हैं अपने आप से या आपके फैमिली में जो मेंबर्स उनसे, तो ये आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। फिर आप उनको ईजिली बोल पाते हैं। आप बहुत फ्लुएंटली नहीं बोलेंगे, बट स्लोली स्लोली आप अगर बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे, उसमें फ्लुएंट भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज के फ्रेजल वर्ब काफ़ी यूजफुल लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स कमेंट्स भी जरूर दिया करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।